मनपुर नाम के गांव में रघुवीर नाम का एक आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। रघुवीर की पत्नी का कुछ साल पहले एक बीमारी की वजह से देहांत हो जाता है। बेटे छोटे थे, इसलिए रघुवीर ने गांव नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसके बेटे बड़े हो गए हैं, तो रघुवीर को उनके भविष्य की चिंता होने लगी। मेरे तीनों बेटे बड़े हो गए हैं। गांव में रहे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इन्हें लेके शहर चला जाता हूँ और कोई नया काम शुरू करते हैं। ये ठीक रहेगा। रघुवीर अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे। यह सोच कर कि शहर चले जाएं तो तीनों बेटों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, उन्होंने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया। इतने सारे पैसे घर पे रखना ठीक नहीं होगा। आजकल गांव में चोरियां भी बहुत हो रही हैं। इन्हें किसी सुरक्षित जगह पे रख देता हूँ। जब जरूरत होगी तब वहां से उठा लूंगा। गांव में चोरियां बहुत हो रही थी, इसलिए वो सारा पैसा रघुवीर ने एक खेत में गाड़ दिया। घर पहुंचकर घर बेचने की बात तीनों बेटों को बताई। बच्चों, घर का नया मालिक 1-2 दिन में आ जाएगा। शहर चलने की तैयारी करो। घर बिकने की बात सुन तीनों बेटों के मन में खोट आ गई। तीनों सोचने लगे कि क्यों ना मैं ही सारा पैसा हड़प लूं। तरकीब सोचते हुए तीनों अपने पिता के पास गए। पिताजी, आपने घर बेच दिया? तो फिर पैसे कहाँ हैं? अरे तुम लोग चिंता मत करो, पैसे एकदम सुरक्षित हैं और मेरे पास ही हैं। रात को एक बेटा उठा और सोते हुए पिता के सामान की तलाशी लेने लगा। अरे कहाँ रख दी इन्होंने पैसे? कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। कहीं भी तो पैसे नहीं दिख रहे हैं। तभी बाकी दोनों बेटे भी वहां पैसा ढूंढते हुए पहुंच गए। एक दूसरे को देख तीनों घबरा गए। तब फुसफुसाते हुए तीनों ने तय किया कि इस बूढ़े पिता को साथ ले जाकर क्या करेंगे। देखो, एक बात तो क्लियर है, हम तीनों को पैसे से मतलब है। हम पैसा ढूंढ लेते हैं, जैसे ही पैसा मिल जाएगा आपस में बंटवारा करके शहर भाग जाएंगे। इस बूढ़े को अपने साथ लेके कहाँ घूमेंगे? उन्हें पता ही नहीं चला, पिता की नींद खुल गई थी और वो उनकी सारी बातें सुन रहे थे। अपनी पत्नी की मौत के बाद इतना प्यार से पाला था इन तीनों को, और आज ये तीनों इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे ही धोखा दे रहे हैं। अगले दिन रघुवीर ने सारा पैसा जमीन से निकाला और एक वृद्ध आश्रम को दान कर दिया। वो अपने बेटों की घृणित सोच से इतने दुखी हुए कि उन्होंने फौरन घर छोड़ दिया और साधु का वेश धारण कर गांव से हमेशा के लिए चले गए। दूसरे दिन नया मकान मालिक आया और उसने तीनों को घर से निकाल दिया। अब तीनों के पास न पिता था, न घर था और न ही पैसा। लालच की वजह से दोनों के हाथ से पैसा भी गया और पिता का प्यार भी।